बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे हिजबुल्ला से थर्रा गया इजराइल ने लगाई गुहार हिजबुल्ला को रोको। बताएंगे आखिरकार क्यों हिजबुल्ला के आगे सारे देश टेक रहे हैं घुटने, और क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करना मालदीव्स के नेताओं को पड़ गया भारी। भारत के लोगों ने जमकर सुनाई। वहीं पर ये भी बताएंगे कैसे दोस्तों ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग हटा सकता है अपने कदम पीछे। अब ये विवाद काफ़ी बढ़ गया है, कई जगहों पर नई ईवीएम की बात की जा रही है। और आखिरकार कैसे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी धर्म और मंदिर के पीछे छुपकर खेलती है सारा खेल। बताएंगे आखिरकार क्यों अखिलेश ने ऐसा कह दिया। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले पूरी तरीके से तबाह हुआ इजराइल। 62 मिसाइलें हिजबुल्ला की दागने के बाद दोस्तों इजराइल आ गया घुटनों पर। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों हिजबुल्ला ने इजराइल के एक ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था 62 मिसाइल दाग कर। अब दोस्तों इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया है। आपको बता दें चले इजराइल ने दूसरे देशों से गुहार लगाई है कि फिलहाल हिजबुल्ला को रोका जाए। आपको बता दें 30 देशों ने हिजबुल्ला के सामने घुटने टेके हैं कि फिलहाल हिजबुल्ला को ईरान के विदेश मंत्री से कहा है कि हिजबुल्ला को रोका जाए, उसके हमले कम कराए जाएं। दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है हिजबुल्ला ने उसके जो लोग मारे गए थे उसका बदला लिया था जो लेबनान में जो अटैक हुआ था। यही कारण दोस्तों जो हिजबुल्ला से डर गया है अब इजराइल। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले मामले पर मचा है घमासान। जी हाँ, प्रधानमंत्री को 3 लोगों ने बता दिया जोकर। दरअसल आपको बता दें चले मालदीव्स की 3 मंत्री थे, उसमें से एक मंत्री ने पीएम को जोकर बता दिया। तो एक ने तो ये कह दिया कि इंडिया हमसे कंपेयर कैसे कर सकता है, जबकि इंडिया के रूमों में से तो बदबुआं आती हैं। अब सोचिए दोस्तों ये सिर्फ मोदी सरकार की बेइज्जती नहीं है, ये तो खैर हमारे देश की जनता की भी की गई है। और कुछ भी हो, मोदी सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री है दोस्तों। चाहे हम लोग कितना ही विरोध करते हों, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे लोगों से ये कहना कि तुम लोग कंपटीशन नहीं कर सकते दोस्तों, इन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा भारत सबसे आगे, हमारा इंडिया के लोग सबसे आगे हैं। और ऐसी भद्र टिप्पणी करना हमारे देश के पीएम के लिए बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों। ऐसे लोगों को बायकॉट करना ही चाहिए जो हमारे देश की बुराई करते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें चले फिलहाल इजराइल और हमास के बीच में छिड़ी जंग के बीच में आपको बता दें चले हमास निकला इजराइल से आगे। दरअसल आपको बता दें चले एक तरफ दोस्तों पूरी तरीके से पूरा सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों इजराइल को, हमास को, तो दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों अब इजराइल की बोलती बंद कर दी है हमास ने। हमास के ऊपर जो दबाव था दोस्तों इजराइल को ठिकाने लगाने का, खास करके जो जनता थी वहाँ की, वो बार बार ये अपील कर रही थी कि इजराइल को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और हमास ने वो सबक सिखा दिया है दोस्तों। आपको बता दें चले कल हमास ने कई इजराइल के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, कई टैंकों को जो है यहाँ पर हमास ने उड़ा डाला है। आपको बता दें चले ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है कि इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है हिजबुल्ला और हमास के हमले झेल कर। भले ही इजराइल कुछ भी कहते, सच्चाई यही है दोस्तों कि इजराइल हार रहा है और हमास जीत रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले 2024 में इनको देश की जनता हराएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सच्चे नेताओं को जेल में उठाकर डालती है बीजेपी, ईडी और सीबीआई की फर्जी कार्रवाई कराकर विपक्ष को डराने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी से नहीं डरता, ये सब कुछ हमें 2024 के चुनाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है ताकि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव ही न लड़ पाएं। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हर उस आदमी को टारगेट करती है जो गरीबों के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल चेतन वसोवा को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो आदिवासी और ख़ासकर दोस्तों दलित सारे गरीबों के लिए बोलता था, इसलिए उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार आकर रहेगी। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से बढ़ गई जो है यहाँ पर इजराइल की मुश्किलें। जी हाँ, आपको बता दें चले हमास के पास निकला दोस्तों ड्रैगन। दरअसल आपको बता दें चले इजराइल ने जो आरोप लगाया था कि चाइना
मदद कर रहा है दोस्तों हमास की, वो इल्ज़ाम एक तरीके से सही साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें चले हमास के पास ड्रैगन देखकर बौखला गया है इजराइल। दरअसल दोस्तों चाइना के हथियार बड़े ख़तरनाक होते हैं और ऐसे में चाइना ने अपने हथियारों को जो है हमास तक पहुंचाया है। आपको बता दें चले जैसे ही इजराइल को ये पता चला कि फ़िलहाल हमास के पास बड़े बड़े हथियार हैं दोस्तों, उसको लेकर अब इजराइल बौखला गया है। इजराइल ने आरोप लगाया कि चाइना इसकी हमास की छुप छुप कर मदद कर रहा है और अपने हथियार मुहैया करा रहा है। यही कारण है दोस्तों जो अब आपको बताते चले मामला मैटर बढ़ गया है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल चाइना में बने हुए हथियार हमास के पास हैं और उससे बौखला गया है इजराइल, क्योंकि इजराइल के पास दोस्तों कहीं से उसे मदद नहीं मिल रही है, सिर्फ अमेरिका के बजाय। आपको बता दें चले दोस्तों अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निकाली भड़ास। अखिलेश यादव बोले बीजेपी सिर्फ राम मंदिर और धर्म के पीछे छुप जाती है, वो मेन मुद्दों से भागती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, वो धर्म के नाम पर ही वोट मांगती है और धर्म के नाम पर ही मुस्लिमों को परेशान करने के लिए नए नए कानून लाती है, सिर्फ मुस्लिमों के लिए। यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर जमकर बरसते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी देश के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि अगर वो देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी तो हार जाएगी। देश में आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी। उन्होंने कहा कि मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे, क्या यही है वो विकसित भारत जहां पर लोगों में बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, महंगाई से लोग परेशान आ चुके हैं और गरीबी दोस्तों आप समझिए लोगों पर कहर बन के टूट रही है। इसको लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर और धर्म के पीछे छुपकर ही सारी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा जनता सब देख रही है, आने वाले समय में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाकर बीजेपी को बाहर करेगा और देश में एक अच्छी सरकार आएगी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से दोस्तों सरकार के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले अपनी न्याय यात्रा से लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, जहां भाजपा नहीं जाती वहां हम जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले माना जाता है कई जगह बीजेपी लोगों को वोट तो ले लेती है, लेकिन जब वहां पर मुसीबतें आती हैं तो वहां से भाग निकलती है। और जीता जागता सबूत मणिपुर है। 3 महीने तक दोस्तों हिंसा चलती रही मणिपुर में, लेकिन ये लोग रोक नहीं पाए। 3 महीने तक नॉन स्टॉप हिंसा चली। सरकार, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से दोस्तों असमर्थ था उसे रोकने में। यही कारण है जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से शुरू कर रहा है। मणिपुर टू मुंबई, यानी कि मणिपुर से निकलेगी और मुंबई तक पहुंचेगी। 14 राज्यों को कवर किया जाएगा और इन राज्यों के दौरान राहुल गांधी 3 से 3.5 महीने तक इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर आएंगे। आपको बता दें चले 6200 किलोमीटर राहुल गांधी चलेंगे। ये लगभग देखा जा सकता है कि पिछली बार भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश जुड़ गया था। ऐसे में अब की बार ये देखना होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या नया वो बनाएगी दोस्तों एक रिकॉर्ड, क्योंकि राहुल गांधी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं और उनकी यात्रा में भीड़ भी उमड़ पड़ती है। आपको बताते चले दोस्तों इजराइल घबराया, अब अल जजीरा के पत्रकारों को मारना शुरू कर दिया है। तो आपको बताते चले संयुक्त राष्ट्र ने फटकार लगाई है और संयुक्त राष्ट्र नाराज हो गया है। दरअसल दोस्तों माना जाता है जो भी इजराइल की सच्चाई खोलता है इजराइल उसको मौत के घाट उतार देता है। अब दोस्तों अल जजीरा जो कि सबसे बड़ा अखबार माना जाता है विदेश का, और वहाँ का अल जजीरा के पत्रकारों को इजराइल ने एक एक करके मारना शुरू कर दिया है। कल आपको बताते चले अल जजीरा के एक पत्रकार को मार दिया गया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र यानी कि दोस्तों मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फिलहाल इस तरीके से पत्रकारों की आवाज़ दबाना और उनके ऊपर निजी हमले करना इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको बता दें चले दरअसल डेमोक्रेसी को बर्बाद करना चाहता है इजराइल। वो नहीं चाहता कि उसके यहाँ पर पत्रकार कुछ भी उसका सच लिखें या बताएं कि क्या हो रहा है इजराइल में। यही कारण है जो उसने कल अल जजीरा के पत्रकार को